अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो क्लास 11 केमिस्ट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 6 हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। एंड द चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर गैस। ठीक है, तो इससे पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड और स्टेट ऑफ मैटर गैस के पूरे लेक्चर्स जो हैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। तो ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है मूव करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड को डिस्कस, उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ हम जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस आउट करेंगे और देन फिर हम जो है वीडियो का इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेस ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके दरमियान स्पेस बिल्कुल कम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे कि हमने गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखा था कि स्पेस बहुत ज़्यादा था, लिक्विड के दरमियान देखा था कि उससे थोड़ा कम था। लेकिन अगर हम सॉलिड की जहाँ तक बात करें तो इनके दरमियान स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से स्पेस बहुत कम होता है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं ईच अदर, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डेफिनेट शेप आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इसका या डेफिनेट शेप आ रहा होगा। तो वो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट की वजह से आ रहा होता है। एंड द सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। और सॉलिड का एक और पॉइंट भी हम देख सकते हैं कि सॉलिड, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका एक फ़िक्स शेप होता है, एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमने सॉलिड का पढ़ा था कि सॉलिड का कोई फिक्स शेप हमारे पास नहीं होता। हम किसी भी लिक्विड का कोई भी जो है फिक्स शेप नहीं होता। हम किसी भी लिक्विड को अगर ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बाल्टी के अंदर डालेंगे तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा, और अगर हम उसको जग के अंदर डालेंगे तो वो जग के शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड जितने भी होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर का एक फिक्स शेप है, ये मैंने वॉच पहनी हुई है, इसका भी एक फिक्स शेप है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो बहुत सिंपल सी बातें थी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मोशन। तो मॉलिक्यूलर मोशन हमारे पास क्या होता है, तो हम पढ़ लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल फ्लो कर सकते थे, उनके अंदर फ्लोइंग एबिलिटी थी। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जो है वो फ्लोइंग एबिलिटी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा कि वो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं, आपस में काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिक्विड बात करें या गैस बात करें, तो जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो है कंप्रेशन। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस को हम काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैस के अंदर कंप्रेशन होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को भी हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, एक हद तक थोड़ा सा हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा स्पेस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के दरमियान जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मान लें कि
हमारे पास कोई भी सॉलिड मौजूद है, हम उसको जब कंप्रेस करेंगे, जैसे मार्कर है मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा या ये पिचक जाएगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड के जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर भी पढ़ा, सॉरी गैस के अंदर भी पढ़ा था और लिक्विड के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है। गैस का मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता था, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा स्लो होता था। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड के दरमियान, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ही इंतहाई स्लो होता है एज़ कंपेयर टू गैस और लिक्विड। क्योंकि इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास दो अगर मेटल्स आपस में क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन होती है, ब्रॉन्ज बनते हैं, ब्रास बनते हैं, हम डिफरेंट इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ब्रॉन्ज है, हम उनको सिक्कों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो है मेडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ब्रॉन्ज या ब्रास ये कोई मेटल नहीं है, बट कि कम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स हैं। ठीक है। तो इनके लिए भी जो है जाहिर सी बात, दो मेटल आपस में डिफ्यूज़ होंगे तभी तो जाकर जो है हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन होगी, लेकिन इसका रेट ऑफ जो है डिफ्यूजन आपस में मिलने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है कि कोई भी चीज़ कैसे फैलती है? तो सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हम सॉलिड को एक्सपेंड कर सकते हैं ऑन हीटिंग, और कोई भी प्रोसेस नहीं होता एक्सपेंशन का, या हम किसी भी सॉलिड को जो है बआसानी जो है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, सिर्फ हमने हीट प्रोवाइड करनी होगी उसको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग। सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग। ठीक है। सॉलिड को हम मेल्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब किसी भी सॉलिड को जो है मेल्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे मान लें कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, हमारे पास क्या है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसको मेल्ट करने के लिए हमें 801 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। इससे कम ये जो है ये मेल्ट नहीं होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है 801। ठीक है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स जो है एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जैसे मोमबत्ती, वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, और कुछ सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको मेल्ट करना उतना आसान नहीं होता। ठीक है। इसी तरह अच्छा, आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारे पास नमक है वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, चीनी जो है वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चीनी को हम बआसानी जो है हीट करते हैं तो वो फ़ौरन से पिघल जाती है, लेकिन नमक को पिघलाना इतना आसान नहीं होता। ये घर के अंदर हम नहीं कर सकते, इतना आसान प्रोसेस ये नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? होता इस वजह से है कि चीनी के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, जो शुगर होता है। जबकि अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इसको मेल्ट करना इतना आसान नहीं होता। और एक वजह इसकी ये भी है कि इसके दरमियान जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी इसको मेल्ट करना हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से इसका टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है जब जाकर ये मेल्ट होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ जबकि अगर हम चीनी की बात करें तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो उसको अगर हम हीट करेंगे थोड़ी सी भी तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी, 6 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास किसकी? सॉलिड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवर रिव्यू दिया था कि सब्लिमेशन हमारे पास होता क्या है। तो सम सॉलिड
some solid directly converts into gas on heating and this phenomena is called sublimation। कुछ solid हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो अगर हम उनको हीट करें तो वो डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का कहते हैं। नॉर्मली तौर पर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ की अगर बात देखें तो सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जिनको हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर यानी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कैम्फोर की, एग्जांपल है कपूर जिसको हम बोलते हैं, ड्राई आइस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मिकदार मौजूद होती है। तो ये दोनों जो है ऐसे सॉलिड्स हैं कि अगर हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। कपूर क्या होता है हमारे पास, कैम्फोर जिसको कहते हैं, ये वो गोलियां होती हैं वाइट कलर की जो हम कपड़ों के अंदर रखने के काम आती हैं, जिसकी वजह से जो है ना कपड़ों के अंदर वो कीड़े मकोड़े या फिर कोई ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती। तो आपने देखा होगा जब आप इनको कपड़ों के अंदर रखते हैं तो अचानक ये जो है आफ्टर सम टाइम आपको नज़र नहीं आ रहे होते। अब ऐसा नहीं होता कि किसी ने खा लिया होता, अगर कोई खा लेता तो वो तो टाइम फिश हो जाता। तो इसको खाते नहीं है कोई भी। होता यह है कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो अलमारी के अंदर आप है तो वहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता करते ये क्या हो जाती हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से ड्राई आइस जो हमारे पास मौजूद है, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सिंपल इसके जो है वो पॉइंट्स हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास किसकी, सॉलिड की, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस किस्म के हमारे पास सॉलिड मौजूद होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।